नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब के आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर नवजात बच्चे को ठंड के मौसम में ठंडा मार दे तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं, क्या लक्षण दिखाई देंगे, इनसे कैसे निकाला जा सकता है। तमाम जानकारी हम लेने वाले हैं और तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुशील कुमार पाठक, जो कि आपको बता दें कि सीनियर कंसल्टेंट है पीडियाट्रिक्स और न्यूरोलॉजी में। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, अभी ठंड का मौसम है और ठंड के मौसम में नवजात बच्चों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी होता है। ज़रा सी लापरवाही जो है भारी पड़ सकती है। अगर बच्चे को ठंडा मार दे इस दरमियान तो उसको एक माँ जो है कैसे समझ सकती है? थोड़ा सा मैं इसमें आपको करेक्ट करूँगा कि नवजात बच्चों को ठंड मौसम नहीं, सभी मौसम में हाइपोथर्मिया यानी ठंडा लगने का चांसेस रहता है। ठीक है, सो विंटर्स में ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन सभी मौसम में हाइपोथर्मिया का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो हाइपोथर्मिया मतलब जिसको आप लोकल लैंग्वेज में ठंडा मारना बोलते हैं, तो हाइपोथर्मिया नवजात बच्चों में बेसिकली हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। एक हुआ कि माइल्ड, जिसको हम लोग कोल्ड स्ट्रेस बोलते हैं, दूसरा मॉडरेट और तीसरा है सीवियर। तो इसका टेम्परेचर के हिसाब से बांटा गया है कि यदि 32 से कम है तो 32 डिग्री सेल्सियस से कम है तो सीवियर है, 32 से 36 है तो मॉडरेट है और 36 से 36.5 है तो कोल्ड स्ट्रेस। इतना आपको नहीं जानना है, बस आपको ये जानना है कि कोल्ड स्ट्रेस जो माइल्ड वेराइटी ऑफ कोल्ड स्ट्रेस है, इस स्टेज में सभी परिजनों को एटलीस्ट बच्चे को पकड़ लेना है कि इसको ठंडा है, क्योंकि इसके यदि हम लोग नीचे गए तो फिर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो इसको आपको कोल्ड स्ट्रेस स्टेज में ही आपको अर्ली पिक करना है। तो उसके लिए आपको करना यही है कि हम लोग सिखाते हैं मदर्स को, बच्चे के जो तलवा है पाँव का, उसको आप अपने पिछले हिस्से से, मतलब हाथ के डॉर्सम से यहाँ पिछले हिस्से से इसको छूइए और पेट को छूइए। यदि ये दोनों टेम्परेचर बराबर हैं, इसका मतलब आपका बच्चे का टेम्परेचर ठीक है। यदि पाँव ठंडा है, पेट गर्म है, तो इसका मतलब ये कोल्ड स्ट्रेस स्टेज में है और इस स्टेज में आपको पकड़ना है। ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जैसे कि आपने बताया कि कैसे समझ सकती है माँ कि उसके बच्चे को ठंडा लगा है। अगर बात आ जाते हैं कि इस दरमियान डॉक्टर से दिखाने का, तो इस दरमियान जो अगर कहें कि एक प्रिकॉशंस की ही बात कर ले तो उस दरमियान प्रिकॉशंस क्या होनी चाहिए, घर पे कैसे ध्यान रखना है? बिल्कुल प्रिकॉशन ही ज़रूरी है, क्योंकि हाइपोथर्मिया यदि आप मॉडरेट और सीवियर स्टेज में यदि आते हैं तो वो बहुत माने गंभीर स्थिति में ही होगा बच्चा। तो ये हर माताओं को या जिनके जो नवजात बच्चों का ख्याल रखें उनको सिखाया जाता है कि बच्चा मौसम के हिसाब से, मतलब मैं इसको जोर दूंगा क्योंकि कई बार गर्मी का बच्चे का कपड़ा ड्रेसिंग और विंटर्स की ड्रेसिंग ना आता, तो मौसम के हिसाब से, अब जैसे विंटर्स है तो इसमें आपको कैप पहनाना है, मोजे पहनाने हैं, दस्ताने पहनाने हैं, कपड़ा पहनाना है। यदि मौसम गर्म है, जैसे अब गर्मी के दिन में यदि आप ओवरहीट करेंगे तो पता चला हाइपोथर्मिया ट्रीट के चक्कर में आप हाइपरथर्मिया हो गया, हमने बुखार हो गया। तो मौसम के हिसाब से, लेकिन एक जनरल है कि बच्चे को आपको कवर करना है विंटर्स में, स्पेशली सिर पे टोपी, मोजे, दस्ताने। और जो बच्चे समय से पहले हैं, जिसको हम लोग प्रीटर्म बोलते हैं, लो बर्थ वेट बेबी बच्चे हैं, उनको एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिसको हम लोग अपने अगले वीडियो में शेयर करेंगे, जिसको कहते हैं कंगारू मदर केयर। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, बच्चों को माताएं अपने दोनों ब्रेस्ट के बीच में स्किन टू स्किन कांटेक्ट करते हैं, जिससे क्या होता है माँ का जो बॉडी का हीट है वो बच्चे को मिलता है और उसको ऊपर से कवर कर लेते हैं। तो इसका नाम है कंगारू मदर केयर, लेकिन मदर कोई ज़रूरी नहीं है, कोई मेल भी कर सकते हैं। तो करना यही है कि अपने चेस्ट से बच्चे को सटा के स्किन टू स्किन, और बच्चे का सांस ना रुक जाए इसलिए चेहरा एक और कर लेना है और करके ऊपर से रैप कर लेना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि बच्चे को बॉडी हीट मिलेगा और बच्चा गर्म रहेगा। और जो बेसिक बातें हैं कि पाँव छू के देखना है, टेम्परेचर देखना है, ये सारी चीज़ें तो आपको करनी है, इसी से आप परहेज कर सकते हैं। जी, तो शुक्रिया डॉक्टर साहब जो आपने जानकारी दी है। जो अगर बच्चे को ठंडा मार दिया है तो कैसे समझ सकते हैं, करना क्या है, घर पे कैसे ध्यान रखना है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है कि बच्चे कवर्ड हैं लेकिन अंदर से, जैसे पैंट पहना दिया उसमें से हवा अंदर जा रही है, तो आप
अपेरेंटली आपको लग रहा है कि मेरा बच्चा कवर्ड है, लेकिन आप जब पाँव छूइएगा तो आपको दिखता है कि बच्चा पाँव ठंडा है। तो कपड़े पहनाने के बाद भी बीच बीच में आप बच्चों के पाँव, बच्चों का बॉडी का टेम्परेचर को देखते रहिए और उससे आइडिया लग जाएगा कि बच्चा आपका टेम्परेचर ठीक है। जी। तो आप डॉक्टर सुशील कुमार पाठक को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि अगर बच्चे को ठंडा मार दे तो उसका क्या इलाज किया जा सकता है, कैसे समझा भी जा सकता है। इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।